हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये चैप्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों से कोरिलेट करता है क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानने वाले हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है। बट सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि यार एक्चुअल में कंज्यूमर किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। कंज्यूमर मतलब कौन? ऐसा पर्सन जो कोई भी चीज को परचेज कर रहा है या कोई सर्विस ले रहा है फॉर व्हाट, फॉर देयर नीड्स एंड वांट्स, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे हम लोग अगर कोई भी चीज अगर खरीद रहे तो वो हमारे लिए क्या है? सिंपल, हम लोग किस लिए खरीद रहे हैं? वो लोग यूज करने के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तो समझ में आता क्योंकि सारे लोग दुनिया में एक तरीके के कंज्यूमर ही है। हर कोई कुछ ना कुछ चीजें कंज्यूम कर रहा है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। मैं आप लोगों को टीचिंग सर्विस दे रहा हूं, आप उस चीज कंज्यूम कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर के डेफिनेशन में और आगे हम लोग समझते हैं कि कंज्यूमर के आगे हम लोगों को ये चैप्टर में पढ़ना क्या क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चीज ध्यान में रखना, आप लोग नोट करके लिख लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ध्यान में रखिए, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज इनकम। कि भैया कंज्यूमर जितना पैसा खर्च कर रहा है अगर उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। आप बोलेंगे सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आप देखिए, राज हैविंग 100 rupees and having a two option purchase of chocolate, one of rupees 10 and another of rupees 5। राज के पास 100 rupees है और उसके पास दो ऑप्शन है, एक 10 रुपए की एक चॉकलेट परचेस करने का और एक 5 रुपए की। अब अगर वो 10 रुपए की चॉकलेट परचेस करता है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, तो मैक्सिमम कितना परचेस कर सकता है वो? 10 क्वांटिटी, मतलब उसका पूरा का पूरा जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा 100। दूसरा, अगर वो 5 रुपीज की चॉकलेट लेता है तो मैक्सिमम कितना खरीद सकता है वो? यहाँ पे खरीद सकता है वो 20 क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे भी पूरा 100 रुपीज उसका हो गया खर्च। अब आप मुझे बताइए एज अ कंज्यूमर, आप ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन लोगे? 10 रुपीज वाला चॉकलेट या 5 रुपीज वाला? तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर 5 रुपीज वाला हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। अब इसके लिए क्यों? सिंपल, इसके लिए मेन है कि सर हम लोगों को ना 5 रुपीज में क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर विद लेस क्वांटिटी। वही चीज यहाँ पे बोलिए कि डेयरी मिल्क 10 रुपए का है और किटकैट 5 रुपए का है, तो भाई यहाँ पे कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा? किटकैट, क्योंकि किटकैट में उसको मिल रही है 20 क्वांटिटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां पे मिल रहा है उस लेवल को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। आई होप सो कि आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा हो। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। देखिए, सबसे पहला, कंज्यूमर क्रिएट अ डिमांड। अब सिंपल सी बात है, कस्टमर डिमांड क्रिएट करता है तभी तो मार्केट में वो प्रोडक्ट आता है। अगर कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा क्या? नहीं। इसलिए यहां पे बोला है सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर क्रिएट डिमांड। नंबर 2, कंज्यूमर कंज्यूम नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो वेरियस या वेराइटीज ऑफ सर्विसेज। कस्टमर यहाँ पे दो चीजें कंज्यूम कर रहा है, गुड्स एज वेल एज सर्विस। जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या दे रहा हूं यहाँ पे? सिंपल, मैं आप लोगों को दे रहा हूं सर्विस। थर्ड, यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसी चीजें जो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएंगी, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड कब बढ़ेगा? जब कस्टमर वो चीज को मांगेगा, कस्टमर वो चीज को कंज्यूम करेगा। यह है कुछ कंज्यूमर्स के इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है बच्चों यूटिलिटी। ये पूरी नई चीज है आप लोगों के लिए कि यार यूटिलिटी क्या होता है। चलिए देखते हैं। यूटिलिटी इज अ इकोनॉमिक टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नोटेड इन 18th सेंचुरी। ये ध्यान में रखना किसने इंट्रोड्यूस किया। देखिए यहां पे लिखा है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज अ इकोनॉमिक शो अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बोले सर अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक सिंपल बात बताऊं, देखिए बच्चों, किसी भी चीज को ना काउंट करने का एक यूनिट होता है। जैसे अगर मुझे हाइट काउंट करना है, मैं अगर आपको पूछूं कि आपकी हाइट क्या है, तो कोई बोलेगा सर मेरी हाइट 5'6" है, मतलब 5 फुट 6 इंच। कोई बोलेगा 5'8" है, ठीक है।
अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपका वेट कौन कितना है, तो कोई बोलेगा कि सर मेरा 70 केजी वेट है। किसी को मैंने बोला कि यार आपका घर रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, तो आप लोगों ने डिस्टेंस आपने बताया कि सर मेरा घर जो है ना वो 5 किलोमीटर दूर है मेट्रो रेलवे स्टेशन से या किसी भी चीज से। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बोला बच्चों किसी भी चीज को काउंट करने का एक यूनिट होता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे हाइट आपने काउंट किया फीट में, वेट आप लोगों ने काउंट किया केजी में, और डिस्टेंस आप लोगों ने काउंट किया किलोमीटर में। वैसा ही बच्चों ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेटिस्फैक्शन जो काउंट करेंगे उसका जो यूनिट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। ये ध्यान में रखना, क्या हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। ये जो चीजें है ना ये इमेजिनरी है कि हम लोग एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन काउंट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर। जैसे अगर वेट काउंट करना है तो इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं, हाइट काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट यहाँ पे सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा इमेजिनरी हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा इसको। अब देखिए आगे यूटिलिटी में हम लोग देखते हैं आगे में क्या है। देखिए यहाँ पे बच्चों दो टाइप का है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच बताया मार्शल ने, ये ध्यान में रखना। कार्डिनल अप्रोच सिंपल बोलता है कि किसी भी चीज को काउंट करना है तो हम लोग उसको नंबर के टर्म्स में काउंट करते हैं। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बोला कि किलोमीटर काउंट किया इन टर्म्स ऑफ नंबर, डिस्टेंस काउंट किया इन टर्म्स ऑफ नंबर, या कोई भी चीज हाइट हो गया वेट हो गया सबको हम लोगों ने काउंट किया इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये हम लोगों को बोलता है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच बोलता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द यूटिलिटी कैन बी मेजर सेम वे वेट एंड हाइट, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर। देखिए द यूटिलिटी कैन मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कि भैया यूटिलिटी को हम लोग किसमें काउंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। वही यहां पे बच्चों अगर ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, ऑर्डिनल अप्रोच यहां पे बोलता है कि किसी भी चीज को कोई कोई ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए देखिए द यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड thus cannot measure in terms of number and absolute terms, कि भैया यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर में काउंट नहीं कर सकते। तो कैसे काउंट करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बेकार, या ओके ओके। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान के चलो कि आप कोई मूवी देखने के लिए गए और मूवी का जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। अब यहां पे आप लोगों को ऐसी मूवी याद करो जिसको देख के मजा आ गया, मतलब आप लोग बोलेंगे कि यार बहुत अच्छी मूवी थी, 500 रुपीज आप लोगों ने खर्च किया और आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिला मान के चलो 1000 का। दूसरा, आप लोगों ने मूवी के लिए 500 रुपए खर्च किया और मान के चलो आपको 500 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है ओके, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकता, बहुत बुरी भी नहीं बोल सकता। तीसरा, ऐसी मूवी जो आप लोगों ने देखा और आपको लगा यार मैंने ये क्यों मूवी देखी, मतलब बहुत बेकार सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब आप बोलोगे कि यार मेरे को ना सेटिस्फैक्शन मिला सिर्फ 100 रुपए का। अब यहां पे चीजों को समझो, सेटिस्फैक्शन कभी भी काउंट करना है तो हम लोग नंबर के टर्म्स में नहीं काउंट करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा, ओके ओके या बहुत बेकार ये टर्म्स में काउंट कर सकते हैं। ये वही चीज है जैसे अभी हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब बोलता है, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब जितना उसने इनकम खर्च किया उतना या उससे ज्यादा, ये लेवल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ में आ रही। अब यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि किसी भी चीज को काउंट करने का एक यूनिट होता है जिसको यहां पे नाम दिया है सेटिस्फैक्शन को काउंट करने का यूनिट को यूटिल्स। देखिए इट इज यूटिल इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा उससे उसका सेटिस्फैक्शन काउंट करने किया जाएगा और उसको बोला जाएगा यूटिल्स। ये ध्यान में रखना। अब तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यूटिलिटी इज अ सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कैन बी मेजर एब्सोल्यूट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। बोले सर ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए दूसरा भी डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, अ टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू अ टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट। कि टोटल यूटिलिटी मतलब कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला हर यूनिट कंज्यूम करने पे। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं तब आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। देखिए ये तो ग्राफ है, जब हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे वो समझेगा। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी है। मार्जिनल यूटिलिटी में इसमें लिखा है इट इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। इसके लिए ना एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको समझ में आएगा, बाकी आप नोट्स में से ये देख सकते हो सारी चीजें। देखिए एक एग्जांपल, अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि यार
किसी भी चीज को काउंट करने का एक यूनिट होता है, जैसे सेटिस्फेक्शन काउंट करने का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिल। अब यूटिलिटी को यहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है यूटिलिटीज को, एक को बोला है टोटल यूटिलिटी, एक को बोला है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मान के चलो कि कोई पर्सन है और जिसका कैपेसिटी है 4 रोटी खाने का, हर किसी का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चपाती जब उसने खाया तब उसको सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल का। मैं पहले ही बता रहा हूं ये इमेजिनरी चीज है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो ये एक लड़का है, ठीक है, और जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल के तौर पे ये लड़का है और यहां पे एक जस्ट अ मिनट, ओके, देखिए ये लड़का है और ये है उसका मोटा मोटा सा पेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ समझाने के लिए, इसका जो कैपेसिटी है ना बच्चों 4 रोटी खाने का, 4 से ज्यादा वो रोटी खाता नहीं है। पहली रोटी खाई उसका यहां तक पेट भरा, मतलब उसको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, मान के चलो 10 यूटिल का। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे उसका 25% पेट भर गया फर्स्ट चपाती खाने पे। सेकंड रोटी खाया उसको सेटिस्फेक्शन मिला 18 यूटिल्स का, मतलब लगभग उसका 50% पेट भर गया। थर्ड चपाती खाया बच्चों उसको सेटिस्फेक्शन मिला 22 यूटिल का, मतलब 75% उसका पेट भर गया। फोर्थ चपाती खाया उसका पेट पूरा का पूरा भर गया, मैक्सिमम 25 यूटिलिटी, मतलब 100% उसका पेट भर गया। अब आए उसकी मम्मी बोले यार 4 रोटी ही खा रहे हो बेटा, थोड़ा एक रोटी एक्स्ट्रा खा लो। तो मम्मी ने जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा रोटी खिलाई। देखो कैपेसिटी है बच्चों 4 रोटी की, 4 रोटी के अलावा एक आधा एडिशनल रोटी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलो 5वीं रोटी उसने यहाँ पे कहीं तो भी एडजस्ट कर ली। उतने में आगे पापा बोले भाई कितनी रोटी खाया, बोले सर पापा बोलो 5। पापा बोले यार तेरे उम्र में मैं 10-10 रोटी खाता था और 5 रोटी से क्या होगा, चल एक रोटी एक्स्ट्रा खा। अब क्या होगा बच्चों कि उसका पेट तो यहाँ पे 4 रोटी खाने के बाद फुल हो गया था, बट फिर भी उसने 5th चपाती खाई मम्मी के कहने पे। अब पापा जबरदस्ती और कर रहे कि बेटा और एक रोटी खा ले। अब मुझे बात बताइए, अब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? सिंपल सी बात है कि सर अगर हमारा पेट पूरा फुल हो चुका है और अगर जबरदस्ती हम लोग खा रहे तो सेटिस्फेक्शन कन्वर्टेड इनटू डिससेटिस्फेक्शन। और 6 यूनिट में बच्चों वही चीज हुई है। देखिए हर कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद, हर चपाती कंज्यूम करने के बाद उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ा 10, 18, 22, 25। यहां पे सेम था क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन यहीं पे फुल हो गया था, फिर भी एक एक्स्ट्रा उसने एडजस्ट किया। 6 चपाती खाने के बाद उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम। मतलब ये जो लेवल है ना इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन। ये ध्यान में रखना, क्या बोलेंगे हम लोग, डिससेटिस्फेक्शन। ये होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या है कि सेटिस्फेक्शन काउंट करने का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, और उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल। देखिए अब यूटिलिटी तो समझ में आ गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एडिशनल यूनिट के साथ उसको कितना एडिशनल कमोडिटी में उसको कंजम्पशन में उसको सेटिस्फेक्शन मिला। देखिए पहली कमोडिटी खाया सेम 10 का मिला, सेकंड में कितना एडिशनल मिला इसको बच्चों 8, थर्ड में आप देखिए कितना हो गया ये 4 यूनिट का एडिशनल। फिर यहां पे कितना हुआ, यहां पे हुआ 3, यहां पे कितना हुआ, यहां पे हुआ 0, और यहां पे कितना हुआ, सिंपल अगर मैं देखूं तो -3 बराबर। मतलब क्या हुआ, हर एडिशनल चपाती के साथ उसका कंजम्पशन के साथ उसका सेटिस्फेक्शन धीरे 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 कम हुआ। ठीक है, 4th यूनिट पे आके वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया। 5th यूनिट पे उसको कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पर जैसा उसने 6 कमोडिटी खाया वैसे सेटिस्फेक्शन कन्वर्टेड इनटू डिससेटिस्फेक्शन। ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सेम है इसमें और फर्स्ट वाले में कुछ चेंजेस नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीयू से एमयू तो निकालना देखा, अब एमयू से टीयू निकालना देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि टीयू से एमयू निकालना था तो हम लोगों ने माइनस किया चीजों को। इसका फॉर्मूला भी है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, हम लोगों ने क्या किया, इन सबको इन दोनों को प्लस करते गए। अब अगर एमयू निकालना है बच्चों तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान में रखना, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी टीयू ऑलवेज इक्वल विथ एमयू, ये दोनों सेम रहेगा। अब टीयू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस। 9 + 6 कितना होगा 15, उसके बाद 15 + 4 कितना होगा 19, 19 + 2 कितना होगा 21, 21 प्लस ये 21 और ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 19, ये निकल गया आपका टीयू। तो ये
टॉपिक में हम लोगों ने सिंपल देखा कि टीयू और एमयू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप सो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।